हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हायर परचेज सिस्टम का। और इसके पहले इसके बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर पे डिस्कशन हो चुका है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैश प्राइस ऑफ ट्रैक गिवन है 3,20,000 एंड डाउन पेमेंट इज़ 1,00,000 रुपीज़। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 80,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 80,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 82,478। हायर परचेज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। 3,20,000 रुपीज़ कैश प्राइस गिवन है और इसमें डाउन पेमेंट गिवन है आपका 1,00,000 रुपीज़। इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो 3,20,000 जो प्राइस थी, आपने 1,00,000 रुपीज़ का पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कर दिया। मीन्स आउटस्टैंडिंग जो वैल्यू थी वो थी 2,20,000 एंड you have to calculate interest on this value. Then 2,20,000 into 5% 11,000 interest value. इंस्टॉलमेंट वैल्यू थी 80,000 और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था। मीन्स जो 80,000 का पेमेंट हो रहा है उसमें इंटरेस्ट का पार्ट भी है और जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था उसका पेमेंट भी इंक्लूड है। तो 80,000 में 11,000 इंटरेस्ट का पार्ट हो गया, बाकी 69,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग था उसका पार्ट हो गया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 69,000 फर्दर पेमेंट कर दिया। देन 2,20,000 माइनस 69,000, बैलेंस इज द 1,51,000। मीन्स सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 1,51,000 था। इसका 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 7,550 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ में 7,550 इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। तो अब आपका बैलेंस जो पेमेंट किया आपने आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का, उसका पेमेंट है 72,450। 1,51,000 से 72,450 माइनस करेंगे, लास्ट वैल्यू आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस आ रहा है 78,550। इसको बेस्ट होगा जो आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू होती है और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होती है उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 82,478 आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी और कैश प्राइस जो बैलेंस रह गया था 78,550। इसको इस तरह से कैलकुलेट करिए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना कैलकुलेट करिए। 82,478 माइनस 78,550 तो आपका इंटरेस्ट आएगा 3,928। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट कहीं कहीं डिफरेंट आ सकता है। तो आपको बेस्ट ये है कि जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू है वो और जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो ये इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। डिप्रिसिएशन गिवन है आपका 20% ऑन कॉस्ट लगेगा। मीन्स जो वैल्यू थी 3,20,000 ट्रैक की उसका 20% हो गया 64,000। डिमिनिशिंग बैलेंस नहीं है तो आपको एवरी ईयर 64,000 डेप्ट चार्ज करना होगा। इसके बाद हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं लेजर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र। यहाँ पे हायर परचेज़र का नेम कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी है। पहला अकाउंट बना रहे हैं हम लोग ट्रैक अकाउंट। तो इसकी पहली जो जर्नल एंट्री पास होती है एट द टाइम ऑफ परचेज एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ट्रैक अकाउंट डीआर टू अशोका ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद डेप्ट चार्ज हो गया बाय डिप्रिसिएशन 64,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,56,000, देन टू बैलेंस बीडी 2,56,000। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको फिर डेप्ट चार्ज करना है बाय डिप्रिसिएशन 64,000, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,92,000। इन थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी 1,92,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर डेप्ट चार्ज करना है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 64,000, देन बाय बैलेंस सीडी 1,28,000 एंड देन टू बैलेंस बीडी 1,28,000। तो ये ट्रैक अकाउंट हो गया। सेकेंड अकाउंट हम लोग बना रहे हैं हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर यहाँ पे अशोका ऑटोमोबाइल्स नेम है तो पहले उसका अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर, तो पोस्टिंग हो जाएगी बाय ट्रैक अकाउंट 3,20,000। डाउन पेमेंट किया गया था 1,00,000 रुपीज़ का, तो सेम डेट में पेमेंट हो गया टू बैंक 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट चार्ज होता है बाय इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का आया था 11,000, उसको शो किया गया। टू बैंक पेमेंट हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी 80,000, देन टू बैलेंस सीडी 1,51,000। सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस बीडी 1,51,000,
अब सेकेंड ईयर डाउन पेमेंट नहीं होना है, डाउन पेमेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर होता है, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पास होगी। बाई इंटरेस्ट 7,550 और उसके बाद टू बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाएगा 80,000, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन 78,550, देन बाय बैलेंस BD 78,550 और लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था बाई इंटरेस्ट 3928, देन टू बैंक अकाउंट 82,478 जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। और ये आपका हेयर वेंडर अकाउंट कंप्लीट हो गया। मीन्स इंटरेस्ट आपको बाय क्रेडिट साइड पे शो करना है और जितने भी पेमेंट होंगे हेयर वेंडर को उसको डेबिट साइड पे हमें शो करना होता है। आफ्टर दिस you have to prepare interest account. Interest account is the example of nominal account और इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे हायर परचेजर के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एंट्री पास होती है इंटरेस्ट अकाउंट डियर टू हायर वेंडर और इंटरेस्ट को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपने 3 इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 11,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 7,550 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 3,928। तो इसी तरह से पोस्टिंग होती जाएगी। टू अशोका ऑटोमोबाइल्स 11,000, देन बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 11,000, देन टू अशोका automobiles company 7,550, then by statement of profit loss account 7,550. Last year to Ashoka Automobiles 3,928 and by statement of profit loss account 3,928. Then you have to prepare depreciation account. डिप्रिशिएशन की जर्नल एंट्री पास होती है। डिप्रिशिएशन अकाउंट डियर टू एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स में ट्रैक परचेज किया गया था। देन डिप्रिशिएशन अकाउंट डियर टू ट्रैक 64,000 एंड डिप्रिशिएशन इज द अकाउंट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। देन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 64,000, देन टू ट्रैक अकाउंट 64,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 64,000, टू ट्रैक अकाउंट 64,000 एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 64,000। तो ये आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। तो अगर आपको इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, जिससे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।